गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। आप पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। ओके, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? मतलब मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अब मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, या फिर फ्रॉम गैस टू डायरेक्ट लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो वाटर जो है जब हम उसे फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन जब हम उसे थोड़ा सा हीट करते हैं तो या फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आता है, यानी वाटर की फॉर्म में। और जब हम उसे थोड़ा गर्म करते हैं तो लिक्विड से गैस स्टेट में बदल जाता है। मतलब सॉलिड फॉर्म में वो आइस के अंदर होता है, बर्फ़ के अंदर। लिक्विड फॉर्म में वो वाटर की फॉर्म में होता है। और अगर हम गैसेस फॉर्म में देखें तो वो स्टीम यानी भाप की फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आप इसकी डिफाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। इसे हम इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट भी कहते हैं। नाउ ये होता क्यों है? मतलब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होती ही क्यों है? किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज होने के 3 कारण होते हैं। पहला है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकेंड बाय चेंजिंग प्रेशर, एंड थर्ड होता है बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ। यानी या तो हम टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर हम प्रेशर चेंज कर दें उसका, या फिर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चेंज कर दें। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? अगर आप देखेंगे तो जब भी हम टेम्परेचर हाई करते हैं किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो जो सॉलिड स्टेट होती है वो लिक्विड में चेंज होती है। जो लिक्विड स्टेट होती है वो पानी, यानी पानी को अगर आप गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा। इसने आप पढ़िए, एक चीज़ दे रखी है इसने, ऑन द इट इज़ अवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट ऑन हीटिंग आइस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर एंड द लिक्विड वाटर फर्दर हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। यानी कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो पानी में चेंज हो जाती है, और जब हम पानी को गर्म करते हैं और ज़्यादा हीट देते हैं उसे तो वो स्टीम यानी भाप में चेंज हो जाती है। तो आप देखेंगे कि और इसी के साथ जब आप देखोगे कि जब पानी की भाप को ठंडा किया जाता है तो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और जब इसी लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा किया जाता है तो वो कई बार सॉलिड स्टेट में चली जाती है, मतलब बर्फ़ बन जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि पानी की गर्म तपेली, पानी को अगर आप तब किसी बर्तन में डाल के गर्म करते हैं और गैस बंद करने के बाद जब आप उसे ढक देते हैं तो थोड़ी देर में पानी ठंडा होने के बाद उस प्लेट के नीचे आपको पानी की बूंदें दिखाई देती है। वो पानी की बूंदें वही होती है जो स्टीम उस ढक्कन से टकराकर वहीं रह जाती है और उस पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है ठंडक मिलने पर। यानी ऑन हीटिंग सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। ऑन कूलिंग on cooling gases change into liquid state and liquid change into solid state। इसने आपको एक ग्राफ दे रखा है पेज नंबर 7 पर। मैं उस ग्राफ को आपको समझा देती हूँ। इसमें जो पॉइंट ए से बी तक को एक्सप्लेन किया गया इसने क्या किया है? सबसे पहले पॉइंट ए से बी जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हम इसने बर्फ़ को इस एक्सपेरिमेंट में जब इसने बर्फ़ को फ्रीज कर निकाला और वो मेल्ट होने लगा, पिघलने लगा, तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब बर्फ़ जब पिघलना शुरू करती है, लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू करती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी ए से लेकर बी तक जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है। लेकिन जब हम पानी को धीरे धीरे गर्म करने लगते हैं, पानी बॉयल होना शुरू होता है तो बी से सी तक का टेम्परेचर, मतलब हम टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसलिए जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा है तो बी से सी की लाइन को शो कर रहा है, लेकिन फिर सी से डी तक टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है, अब वो बॉयल होने के बाद स्टीम यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। उबलने के बाद पानी वेपर्स बन रहा है, भाप बन रहा है, तो वहाँ पर लिक्विड एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो गया है, मतलब लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो गया है। और तब सी से लेकर डी तक इसका जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, टेम्परेचर में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब यही है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोई भी मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में बनता है। लेकिन जब कोई सब्सटेंस स्टार्ट शुरू होता है, ये अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तब टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट बना रहता है।
और वो कांस्टेंट टेम्परेचर इसलिए शो होता है, भले आप कितना ही टेम्परेचर दे दो, वो टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए शो होता है क्योंकि उस हाई टेम्परेचर को जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो उस टेम्परेचर को यूज में लेते हैं अपने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इजीली चेंज हो सके। अब आप पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 के ऊपर आपको कुछ डिफाइंस बताऊंगी मैं। इसमें देखिए पेज नंबर 8 पे फिगर 1.10 उसे चेक करेंगे हम, तो उसने दिया है कि जो सॉलिड है उसको जब आप गर्म करते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। लिक्विड को जब हम और ज़्यादा गर्म करते हैं गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी का उल्टा जब हम गैसेस को ठंडी करते हैं तो लिक्विड स्टेट में आता है, और जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो सॉलिड की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो जब हम उसे सफिशिएंट हीट दे देते हैं, तो जब आप उसे गर्म करते हैं तो सबसे पहले अपनी हीट को, सबसे पहले उस टेम्परेचर को वो अपने पार्टिकल्स की पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने में काम में लेता है, और उसके बाद जब आप उसे और ज़्यादा हीट करते हो तब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और फिर वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। तो स्टार्टिंग में जब वो टेम्परेचर की से जो उसे एनर्जी मिली है उस एनर्जी का इस्तेमाल पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में करता है। उस दौरान जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट शो करता है, वो नहीं शो करता कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर को पार्टिकल्स यूज में ले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। लेकिन जैसे ही पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूट जाता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। बस वहीं पर उसी के बाद ये अपने टेम्परेचर को, मतलब ये हाई टेम्परेचर शो करना शुरू कर देता है। उम्मीद करूँगी टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आगे का टॉपिक हम कल क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।